तो दोस्तों आपका बजट 30,000 के आसपास है और आपको एक लेटेस्ट फोन चाहिए तो आज के इस वीडियो में मोटो S60 Pro, नथिंग 3A फोन Pro एंड Vivo V50 तीनों का कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है, किस यूजर्स को कौन सा फोन लेना चाहिए 30,000 के आसपास में, किस में बैटरी अच्छी है, किस में परफॉर्मेंस अच्छा है, किस में कैमरा अच्छा है, किसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो नथिंग आपको लगभग सभी ऑफर के साथ 28,000 के आसपास में मिल जाएगा और मोटोरोला S60 Pro आपको सभी ऑफर लगा के लगभग 30,000 के आसपास मिल जाएगा और Vivo V50 आपको सभी ऑफर के साथ अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो करीबन यहाँ पर 32 के 30,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन नथिंग और Vivo बेस वेरिएंट 128 GB से स्टार्ट होता है तो मोटोरोला यहाँ पर 256 GB से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज का बेनिफिट आपको मोटोरोला में मिलता है। लेकिन डिजाइन में कौन सा अच्छा है कि इसकी इनहाइन फील अच्छी है। तो आप तीनों के बैग देखते हो तो Vivo और नथिंग ग्लास का बैग के साथ आता है तो मोटोरोला आपको लेदर का बैग मिलता है और नथिंग ट्रांसपेरेंट बैग के साथ आता है और ग्लास इंटरफेस को प्रोवाइड करता है और कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो थोड़ी सी महंगी वाइब यहाँ पर फील होती है। तो Vivo एक प्लेन डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, फिंगर के निशान तीनों के ऊपर ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो ग्रिप है वो मोटोरोला की एकदम मस्त देखने को मिलती है क्योंकि लेदर है ना तो बिना केस के भी आप यूज कर सकते हो। वैसे जो साइड फ्रेम है वो तीनों के अंदर प्लास्टिक वाली देखने को मिलती है। तो वेट की बात करें तो नथिंग यहाँ पर थोड़ा सा हेवी साइड चला जाता है तो नथिंग का वेट 211 ग्राम देखने को मिलता है तो मोटोरोला 180 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, जबकि वो लगभग 199 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो नथिंग थोड़ा सा हेवी साइड चला जाता है। अब बात करते हैं IP रेटिंग की जो अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मोटोरोला और Vivo में IP68 एंड IP69 की वाटर एंड डस्ट रेटिंग मिलती है तो नथिंग के अंदर IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लो रेटिंग देखने को मिलती है नथिंग के अंदर। तो बेहतर IP रेटिंग आपको यहाँ पर मोटोरोला एंड Vivo के अंदर देखने को मिलती है। अगर गलती से फोन पानी के अंदर चला जाता है तो फोन सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जानबूझकर भी फोन को पानी के अंदर डालना नहीं चाहिए चाहे कोई भी रेटिंग हो, क्योंकि जो वाटर डैमेज मोबाइल होता है इसकी कंपनी वारंटी नहीं देती, इस बात का आपको पता होना चाहिए। फ्रंट साइड डिजाइन की बात करें तो मोटोरोला एंड Vivo के बेजस ना के बराबर देखने को मिलते हैं जो बहुत अच्छा है और मोटोरोला और Vivo क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि नथिंग के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके बेजस भी बहुत ज्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस के हिसाब से इतना ज्यादा बेजस नहीं होना चाहिए। अब डिस्प्ले किसकी अच्छी है, देखो तीनों के अंदर अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। मोटोरोला के अंदर POLED डिस्प्ले है तो Vivo और नथिंग के अंदर AMOLED डिस्प्ले है। तो आप साइज देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले की साइज में डिफरेंस है, बट मोटोरोला 1.5 के POLED डिस्प्ले देता है, बाकी दोनों फोन के अंदर फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। वैसे SBM ब्राइटनेस के अंदर भी मुझे डिफरेंस फील हुआ, जैसे कि नथिंग और Vivo में 1300 निट की SBM ब्राइटनेस देखने को मिलती है तो मोटोरोला में 1400 निट की SBM ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो जितना मैंने आउटडोर टेस्ट किया तो मोटोरोला हल्का सा ब्राइट फील हो रहा था, ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। तो मोटोरोला को 1 नंबर पर रखूंगा, उसके बाद Vivo को और उसके बाद नथिंग को। वैसे ज्यादातर यहाँ पर SBM ब्राइटनेस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता आउटडोर ब्राइटनेस के मामले में। अब पिक ब्राइटनेस में नथिंग के अंदर 3000 निट की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि Vivo और मोटोरोला के अंदर 4500 निट की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो जितना मैंने साइड बाय साइड कंटेंट वॉचिंग किया SDR के अंदर तो यहाँ पर ज्यादा ब्राइट मोटोरोला ही हो रहा था, उसके बाद Vivo और उसके बाद लास्ट में नथिंग। तो मैंने नेटफ्लिक्स के अंदर यहाँ पर चेक किया तो SDR का सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ Vivo के अंदर ही मिलता है, बाकी दोनों के अंदर नहीं मिलता। भाई इस प्राइस में देना चाहिए था। वैसे मैंने जितना यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग किया तीनों के अंदर तो तीनों की डिस्प्ले काफी मस्त देखने को मिलती है। कलर का हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिलता है, वैसे इतना बड़ा फर्क नहीं है। फर्क दिखने को मिलता है फिंगरप्रिंट के अंदर। कैसे, वैसे मैंने नथिंग विथ मोटोरोला को चेक किया तो सेम स्पीड था। मोटोरोला विथ Vivo किया तो Vivo पहले ओपन करता है और Vivo विथ नथिंग चेक किया तो Vivo ही पहले फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक करता है। और एक डिफरेंस फील हुआ हैप्टिक में, तो यहाँ पर नथिंग और मोटोरोला के हैप्टिक मुझे बेटर फील हुए, टक टक जैसी फीडबैक निकल कर आता है, जबकि Vivo के हैप्टिक नॉर्मल वाला देखने को मिलते हैं, घुरघुर वाला टाइप की इफेक्ट निकल कर आती है। तीनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, हल्का फुल्का यहाँ पर टोनिंग का डिफरेंस देखने को मिलता है तीनों के अंदर। तो स्पीकर के मामले में फर्स्ट नंबर पर रखूंगा यहाँ पर मोटोरोला को, क्योंकि यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद Vivo को और उसके बाद लास्ट में नथिंग को।
अब परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, लेकिन वीडियो यहाँ तक आपने देखी है और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नथिंग के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो मोटोरोला के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। AnTuTu स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलता है। नथिंग का AnTuTu स्कोर 8 लाख के आसपास है, मोटोरोला का 13.7 लाख के आसपास है, तो वीवो का 8 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर मोटोरोला का AnTuTu स्कोर ज्यादा निकल कर आता है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोसेसर पावरफुल है। वैसे Geeksbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक फर्क देखने को मिलता है UFS स्टोरेज के अंदर। तो मोटोरोला के अंदर UFS 4.0 देखने को मिलता है, तो बाकी दोनों के अंदर UFS 2.2 देखने को मिलता है। इसका डिफरेंस फील होता है एनिमेशन के अंदर, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैंने पहले ऐप ओपनिंग करके देखा तो नॉर्मल ऐप के अंदर डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, बट नथिंग और मोटोरोला कभी कभी ऐप को पहले ओपन करते हैं कंपेयर टू वीवो। जब हैवी ऐप की बारी आती है जैसे कि BGMI, तो पहले नथिंग ने ओपन करके दिया, उसके बाद मोटोरोला ने, उसके बाद वीवो ने। वैसे एनिमेशन की बात आती है तो तीनों फोन बेहतर काम करते हैं। नथिंग भी ज्यादा ऑप्टिमाइज है एनिमेशन में, मतलब बेसिक ऐप ओपनिंग के लिए तीनों फोन ज्यादा ऑप्टिमाइज है। बट जब हेवी ऐप की बारी आती है, आप जब फटाफट ऐप ओपनिंग करते हैं तो आपको हल्की सी स्मूथनेस मोटोरोला के अंदर देखने को मिलेगी, उसके बाद नथिंग, और उसके बाद लास्ट में वीवो के अंदर। तो वैसे वीडियो रेंडर भी हमने चेक किया, तो VN ऐप के अंदर मैंने सेम वीडियो सेम साइज का क्रिएट किया 4K 30 FPS के अंदर। सेम टाइम तीनों के अंदर मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया। तो सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया मोटोरोला ने 2 मिनट 57 सेकंड के अंदर, उसके बाद नथिंग में 4 मिनट 46 सेकेंड लगे, उसके बाद लास्ट वीवो 5 मिनट 30 सेकेंड के आसपास लगे। तो वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे तो इसके अंदर मोटोरोला ही बेटर कर पाएगा। तो वैसे गेमिंग किसकी अच्छी है, तो तीनों के अंदर मैंने BGMI का ग्राफिक्स चेक किया तो यहाँ पर नथिंग ही बेस्ट ग्राफिक दे रहा था। तो नथिंग के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो बाकी दोनों फोन के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है मतलब 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जितना मैंने नथिंग के अंदर 120 FPS को चेक किया तो 120 FPS ठीक था, इतना भी ठीक नहीं कहूंगा, बट 90 FPS में नथिंग बेहतर परफॉर्मेंस करता है। 90 FPS के अंदर 75 से 80 FPS के बीच में रहता है, और 60 FPS में 55 से 60 FPS के बीच में रहता है। वैसे मोटोरोला भी 55 से 60 FPS के बीच में रहता है, तो वीवो 50 से लेकर 60 FPS के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो आपको 90 FPS के अंदर बेस्ट गेमिंग करनी है तो नथिंग आपको बेस्ट गेमिंग करा कर देगा 90 FPS के अंदर, और 60 FPS गेमिंग देखेंगे तो यहाँ पर मोटोरोला आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, देखो तीनों 5G फोन है, लेकिन डिफरेंस निकल कर आता है बैंड के अंदर। नथिंग के अंदर लगभग आपको 16 5G बैंड देखने को मिलते हैं, तो मोटोरोला के अंदर आपको 14 5G के बैंड देखने को मिलते हैं, और वीवो के अंदर आपको 9 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। वैसे नथिंग और मोटोरोला NFC को सपोर्ट करता है, तो वीवो के अंदर ऐसा कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता NFC का, और बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना मैंने स्पीड चेक किया तीनों के अंदर अच्छा खासा स्पीड देखने को मिलता है नेटवर्क के अंदर। अब तीनों में से सॉफ्टवेयर किसका अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस में हमें सॉफ्टवेयर को भी देखना चाहिए। तो कुछ चीजें मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिली मोटोरोला फोन के अंदर। देखो तीनों के अंदर Android 15 चल रहा है, और तीनों के अंदर अपने अपने सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। नथिंग में नथिंग का OS है, मोटोरोला में हेलो UI है, तो वीवो में फंटस OS 15 देखने को मिलता है। तो जितना मैंने ब्लॉटवेयर चेक किया मोटोरोला के अंदर भी ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, वीवो के अंदर भी ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, लेकिन नथिंग पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। ऐड की बात करें या नोटिफिकेशन की बात करें तो मोटोरोला के सिस्टम में ऐप नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो वीवो के भी ऐप सिस्टम नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो उसके नोटिफिकेशन बंद करने पड़ेंगे। तो पूरा क्लीन एक्सपीरियंस आपको नथिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बेसिक फीचर चेक किया जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह तीनों के अंदर देखने को मिलता है, बट वीवो के अंदर आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ फिंगर के एनिमेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइज मोटोरोला और वीवो के अंदर मिलता है, तो नथिंग के अंदर ऐसा कोई नहीं मिलता। बट कॉल रिकॉर्डिंग में आप नथिंग के अंदर कर सकते हो, वीवो के अंदर कर सकते हो, लेकिन मोटोरोला के अंदर यहाँ पर गूगल डायलर मिलता है, तो यहाँ पर कुछ ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी।
एआई फीचर की बात करें तो तीनों में से सबसे ज्यादा एआई फीचर मुझे मोटोरोला के अंदर देखने को मिले, जैसे कि सर्कल टू सर्च तीनों के अंदर मिल जाएगा। गैलरी ऐप के अंदर बेहतर मुझे विवो के अंदर लगा, जैसे कि इरेजर बैकग्राउंड से किसी को रिमूव करना है, विवो के अंदर एकदम परफेक्टली रिमूव हो जाता है, जबकि बाकी दोनों फोन गूगल फोटो का यूज करते हैं, मैजिक इरेजर यूज करते हैं तो इतना ज्यादा परफेक्टली रिमूव नहीं होता। वैसे मोटोरोला के अंदर इमेज स्टूडियो है ना, इसके अंदर क्रोम डाल के वॉलपेपर को जनरेट कर सकते हो, तो ये फीचर मुझे मोटोरोला का काफी बेहतर लगा। तो ऐसा कुछ एआई का फीचर तीनों के अंदर देखने को मिलता है। अब बैटरी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा बैटरी किसमें मिलती है, तो नथिंग के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, इसके लिए आपको अलग से पैसा डालना पड़ेगा। तो विवो के अंदर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो मोटोरोला के अंदर भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो जितना मैंने ऑन स्क्रीन चेक किया तो नथिंग के अंदर 7 to 10 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, तो मोटोरोला और विवो के अंदर लगभग 7 से 11 हर्ट्ज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ज्यादा तो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट बैटरी लाइफ तीनों की काफी अच्छी है। तो मोटोरोला के अंदर 90 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 50 मिनट के अंदर फोन फुल चार्ज हो जाता है। तो विवो के अंदर भी 90 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 55 से 60 मिनट के अंदर यहाँ पर फुल चार्ज हो जाएगा। अब कैमरा तीनों में से किसका अच्छा है, तो विवो के अंदर जाइस की इंटीग्रेशन देखने को मिलती है, तो मोटोरोला के अंदर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, तो नथिंग के अंदर पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है। तो कैमरा स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने अल्ट्रा वाइड से यहाँ पर फोटो ली, तो हल्का फुल्का कलर के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी एचडीआर कंट्रोल वगैरह तीनों के अंदर अच्छे लेवल के देखने को मिल जाएगा। बाकी 2x 3x के फोटो ले सकते हो नथिंग से और मोटोरोला से, बट मोटोरोला टेलीफोटो ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा मुझे, कलर को थोड़ा बूस्ट करता है, बट डिटेल अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। वैसे अल्ट्रा वाइड के शॉट देख सकते हो, फिर 1x 2x ऐसे कुछ अलग अलग डिफरेंस के अंदर हमने फोटो पोज यहाँ पर क्लिक किए हैं। 2x के ऐसे कुछ सैंपल है, एचडीआर को अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर अच्छे लेवल के देखने को मिल जाते हैं। स्किन टोन विवो की डेफिनेटली बेटर फील होती है, बट 3x के अंदर जाते हैं तो नथिंग और मोटोरोला बेहतर काम करता है। अब सेल्फी की बात करें तो तीनों फोन अच्छी खासी सेल्फी यहाँ पर खींच लेते हैं, कलर का हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो तीनों के अंदर 4K में 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फाइनली तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तीनों में हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिलता है, तीनों फोन अलग अलग यूजर्स को टारगेट करता है। नथिंग की बात करो तो जिसको एक अलग सी मॉड्यूल डिजाइन चाहिए और पोर्ट्रेट मोड फोटो के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, क्योंकि पेरिस्कोप लेंस के साथ एक अलग से क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए और बेजेस और आईपी रेटिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर नथिंग के साथ जा सकते हो। बट मुझे नथिंग से हल्का सा मनी फॉर वैल्यू लगा यहाँ पर मोटोरोला। तो यहाँ पर मोटोरोला और विवो करते हो ना, तो यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मोटोरोला के अंदर टेलीफोटो लेंस है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर आपको अच्छी सी डिटेल देखने को मिल जाएगी, बट विवो के अंदर भी यहाँ पर जाइस की इंटीग्रेशन है, तो इसका फुल टू यूज भी कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। तो 2x के अंदर एक खतरनाक आउटपुट निकाल सकते हो, ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिला, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस में बेहतर मोटोरोला निकल कर आता है। साथ साथ 1.5K का पी ओलेड डिस्प्ले है, जो यहाँ पर विवो से थोड़ा सा बेहतर निकल कर आता है। सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर मोटोरोला का कहीं ना कहीं विवो से ज्यादा बेहतर है। वैसे दोनों के अंदर बैटरी लाइफ भी सेम देखने को मिल जाती है, आईपी रेटिंग भी दोनों के अंदर काफी अच्छी है। तो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, टेलीफोटो लेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर मोटोरोला के तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको परफॉर्मेंस डिसेंट सा चाहिए लेकिन जाइस की इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर विवो की तरफ जा सकते हो। लेकिन तीनों में से आपको कौन सा फोन पसंद आया वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।